नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पे। मेरे पास काफ़ी क्वेरी आई थी कि सर एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ें सुपर टेट में, क्या फिर ऐसी ऐसी कौन सी बुक है जिससे पढ़ के सुपर टेट में एनवायरनमेंट में नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने एक ऐसी बुक ढूंढी है जो शायद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुक में मुश्किल से 30 या 35 पन्ने हैं, आप उन्हीं को पढ़ ले रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे पीसीएस तक का हो, ये लगभग सारे एग्ज़ाम आपके एक इकलौती ये बुक कवर कर देगी। और अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, केवल उन्होंने केवल पिक्चराइजेशन और एक मतलब डायग्राम से उन्होंने समझाया है चीज़ों को। और बहुत आसान है, मतलब 35 पन्ने मुश्किल से होंगे मेरे हिसाब से। और लगभग जितना भी सिलेबस आता है सुपर टेट और यूपी टेट में आप आराम से कवर कर लेंगे, आराम से, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अब इसको केवल आप चाहें तो मुश्किल से एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं 6-7 घंटे में आप इस बुक से आप एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जो कौन सी बुक है, ये आपको कैसे लेनी, मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना होगा। मैंने बीच में इस किताब का मैंने इसका पोस्टर भी रखा हुआ है, इसका फ्रंट पेज है जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बुक कौन सी होने वाली है। ये देखिए, पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में बात करें तो ये किताब का जो मैंने पहला व्यू है वो दिखाने की कोशिश की है इसमें, कि एक्चुअल में कि इसमें किस तरीके से दिया गया है। कि मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या उसमें टॉपिक कवर किए हैं और किस प्रकार से किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस प्रकार से उन्होंने टॉपिक कवर किए हैं। तो वो लिखा तो बहुत सी किताबों में होता है, लेकिन कभी कभी आपको पढ़ने मन नहीं लगता, या आपको पता है कि ये चीज़ आती हैं। लेकिन इसमें जिस हिसाब से लिखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि आप चाहे देख लीजिए। इन्होंने पर्यावरण को समझाने का तरीका देखिए, ये बताया है। आप यहाँ देखिए, ये रही बुक, देखिए इसका मैं आपको फ्रंट पेज भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ दिखाया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया यहाँ पे। तो इन्होंने देखिए आप केवल किस प्रकार से बताया, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की इसकी परिभाषा भी बताई है। और सबसे अच्छी बात है, किस जीव के चारों तरफ घिरे हैं, कि किसी जीव के चारों तरफ घिरे हैं उसको बोला जाता है। और भौतिक एवं जीव दशाओं और उनके साथ अंतक्रिया के साथ बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्होंने वो बहुत अच्छी से कवर की है। अगर हम देखिए पर्यावरण विविध पक्ष में इन्होंने लगभग हर चीज़ कवर करा दी यहीं एक ही डायग्राम से, कि भिन्नता के कारण क्या होते हैं, मुख्य घटक क्या है, कारक क्या है, अवधारणा क्या है। और यही चीज़ें आपको बड़ी किताबों में आपको 1-2 पेज में पढ़ने के लिए मिलती, वही चीज़ उन्होंने निकाल के एक ऐसे ऑप्शनल यहाँ रख दिया है कि ये लीजिए सामने सब पढ़ सकते हैं। अब देखिए सामान्य परिभाषा टेबल के थ्रू उन्होंने समझा दिया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले या भूमि जलवायु, उससे भी और सरल करते हुए आगे कि हमारे चारों ओर है, और सरल करते हुए कि सामूहिक रूप में पर्यावरण की संज्ञा। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष पर्यावरण का उन्होंने ये निकाल दिया, क्या है निष्कर्ष। ठीक है, पर्यावरण के मुख्य संघटक क्या है, भौतिक, जैविक, ऊर्जा, भौतिक में क्या क्या आते हैं। तो आपको ना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाके, देखो डीप में तो नहीं आता, केवल एक आईएएस ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पर्यावरण आपसे डीप में पूछी जाएगी। अदरवाइज आप पीसीएस से लेकर सुपर टेट तक कोई एग्ज़ाम दे आइए, आपको केवल पर्यावरण का ऊपर ही ऊपर पढ़ के जाना होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखाया था ऊपरी। अब देखिए इसका सेकंड पेज, मतलब मैं केवल सिलेक्टेड चीज़ें लेके आ रहा हूँ जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जल चक्र के, ये देखिए कार्बन साइकिल के बारे में बात करूँ तो कितने अच्छे से समझा रखा है। आप बड़ी किताब उठा लीजिए, इतने अच्छे से उसमें नहीं आपको दिखाया होगा, ना ही डायग्राम इस तरीके से बनाए गए होंगे। अगर दिखाया भी होगा तो वो छोटे से उन्होंने डायग्राम बनाया होगा, बाकी सब में लिखा होगा। अब यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए कहाँ से CO2 का रिसाइकल हो रहा, कहाँ से कहाँ गई, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब एक देख रहे हैं आप, साइकिल के थ्रू भी इन्होंने कितने प्यार समझाया कि आपको कुछ पढ़ने के लिए कुछ दिमाग में अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वहीं से भी कवर कर सकते सीधा सीधा, बस डायग्राम मन में रखिए और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसका। ये देखिए इकोलॉजी की, इन्होंने इकोलॉजी के बारे में मैं ऐसी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखिए इसी पन्ने पे लगभग इन्होंने इकोलॉजी का बहुत हद तक पार्ट कवर किया है। यार इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, आप खुद बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट पढ़िए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी इन्वायरमेंट पहले से पढ़ रखी होगी तो ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट, मैं ये कहूँगा इस किताब का सबसे बेस्ट अगर आपको यूज़ करना तो इसी तरीका है। पहले आप कहीं थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस किताब को आप उठाइए, तो आपका रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से पढ़िए और आप
एग्ज़ाम में सीधे सीधे जाके अपना अच्छा स्कोर कर लीजिए। अब देखिए परिस्थिति यहाँ पे इन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया है कि एक्चुअली में क्या इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी में भी देखिए इन्होंने यहीं पे समझाने की एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी इनकी कि इन्होंने परिभाषा की बात कर दी यहीं पे सामने सामने, ठीक है। और जबकि इन्होंने यही बात की है, अर्नेस्ट हैकेल थे जो उनके इकोलॉजी डिस्कवर करने वाले, उन्होंने किस नाम से दिया है कि ओइकोस प्लस लॉजिक्स बना हुआ है, यूजीन ओडम के अनुसार भी इन्होंने बता दिया। तो देख रहे हो आप, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी इनकी पसंद आई, वो है ये है कि अब केवल एक दो चीज़ों पे ही खड़े रह के आप पूरा आराम से इनका निकाल सकते हैं आंसर की। आपको कुछ नहीं अलग से पढ़ना है कि आप बता पड़ी कि 4 पन्ने पढ़ रहे हैं तब आप इकोलॉजी समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके घटक क्या हैं वो आप देख लीजिए, ठीक। और घटक में भी ये देखिए आप, अजैविक और जैविक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। उनमें उत्पादक, वही प्रोड्यूसर, और ये आपके कंज्यूमर, डिकम्पोज़र, ये सब आपके आ गए। यहाँ पे भौतिक, जलवायु, अकार्बनिक, कार्बनिक में। तो यार इससे ज़्यादा सिंपल क्या दे सकता है कोई भी किताब। और इसको हम सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर देंगे अगर आप लग के पढ़ें इस किताब को। तो मुश्किल से 35 से 40 पेज है, ये ईयर तक इनमें इंक्लूड किए गए हैं और डायग्राम के थ्रू में इन्होंने कवर कर रखा है। देखिए किताब ये है, मैं आपको फ्रंट पेज दिखा दे रहा हूँ इसका, जिससे आप अगर मार्केट में जाएँ तो ले सकते हैं। ये गारंटी है, मैं इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका सुपर टैट हो, और चाहे आपका टैट हो, चाहे सी टैट हो, चाहे लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम हो, और मोस्टली सुपर टैट टैट वाले ये, और पीसीएस, क्योंकि पीसीएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। तो इस किताब में जो इन्वायरमेंट में इसी से ही पढ़ कर जाऊँगा, और काफ़ी अच्छी किताब है, मैंने पहले से भी पढ़ रखी है, लेकिन इसमें लगभग हर चीज़ कवर, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये किताब बहुत बेस्ट होने वाली है। लगभग ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, आप यूट्यूब पे देख भी लीजिए ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर साल क्वेश्चन आता है लगभग उस चीज़ से, वो आपकी ये फूड चेन कि 10% नियम क्या है उसके हिसाब से। अब देखिए 10% जो लिंडमैन का नियम है उसके अकॉर्डिंग कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझा रखा, ठीक है। लिंडमैन ने दिया इसको, ठीक है। शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक 10% भाग अपने में संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता। अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको और कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो उन्होंने दिया ही है कि आपके जीव भार का पिरामिड है वो अपराइट और इन्वर्टेड होता है, ठीक है, बायोमास का। और यहाँ पे देख लीजिए कि पोषण स्तर के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, ये सब इस तरीके से उन्होंने दे रखा है। तो आपका लगभग तो हर चीज़ उन्होंने, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ा हो, किया सब है लेकिन कवर, लेकिन किया है डायग्राम से, ठीक है। ये घटना चक्र की बुक है, मैंने आपको फ्रंट पेज दिखाई दिया। आप मार्केट में से हम इसी हमसे किताब देख भी सकते हैं। आप देखेंगे कि हर बार पीसीएस में हो चाहे सुपर टैट में, इस पेज से लगभग आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी, ये आप लिख कर ले लीजिए अभी। यहाँ पे आप देखिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में लगभग हमेशा क्वेश्चन आता है, यूपी टैट में भी और सुपर टैट में भी। कुछ नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी डे पूछ लेंगे किस दिन को होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो इन सीटू और एक्स सीटू, जो कि पीसीएस में अभी 1-2 साल पहले ही भी पूछा गया था, और ये हो सकता है कि सुपर टैट में भी इस बार पूछा जाए। ये कन्फर्म, क्योंकि ज़्यादा पेपर डिफरेंट नहीं है यूपी के एक दूसरे से। जब बायोमास का पिरामिड की बताया उन्होंने किस प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर आप इनके टॉपिक भी इंक्लूड करें और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप दूसरी किताब से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन बस जितने टॉपिक इस किताब के अंदर हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी हो चुका था, इन सीटू एक्स सीटू, और ये आपके भारत में प्रवाल भित्ति वाले, मतलब वो कोरल रीफ वाले कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, यार हर चीज़ तो इसमें कवर कर रखी है अच्छे से। ये देखिए IUCN से आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है हर बार, आपने भी कई बार अगर टेट का पेपर दिया होगा तो कई बार ये क्वेश्चन उठाया होगा यहाँ से, ठीक है। आपको मिलने को बहुत सारी किताब मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको वहाँ से निकाल के आपको अपने नोट्स में लिखनी पड़ती हैं, और उसके बाद में आप कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ पाते, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ 35-40 पन्ने में अगर पढ़ना है तो बहुत है। ये देखिए डाइक्लोनोफिक, जो इसके बारे में जो आप मेरे हिसाब से पीसीएस में 2 साल पहले या 3 साल पहले पूछा गया था, और अभी भी ये क्या बोलते हैं यूपी टैट में भी 1-2 बार आया है, अब सुपर टैट में भी इसके आने के चांस है। रेड पांडा नाम से भी अभी मैं दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन होगा, वो भी देखिए
भारतीय वन्य गधा, इसके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी। रेड पांडा के बारे में, जो कि जब मैंने टेट दिया था तब ये क्वेश्चन यहीं सीधे मिल गया था यहीं से। तो लगभग उन्होंने जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सब तो उन्होंने कवर कर ही दिया है। बस इतना, और कम से कम इतना आप कर जाते हैं तो आप ऑप्शन में ये भी पहचानने लायक हो जाएंगे कि 4 में से आपका कौन सा एक ऑप्शन सही रहने वाला और किसको आप एलिमिनेट करें, क्योंकि आपको अलग से बहुत मोटी किताब है। अभी देखिए, जो मैं जिस डायग्राम की बात कर रहा था ये तो पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाया ही। और देखिए ये डायग्राम, अगर यहाँ पे हम नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये देख, इससे बेस्ट क्या कोई समझाएगा। और सारे सारे अपडेटेड हैं, आपको किसी भी, आप जैसे आपके पास पुरानी किताब होगी तो अभी जो कुछ नेशनल पार्क बड़े होंगे तो वो नहीं होंगे इंक्लूड, इसमें से लगभग सारा ही है, क्योंकि ये पूरी अभी बिल्कुल अभी एक या दो महीने पहले तो आई है ये, इसमें लगभग सारा इंक्लूडेड है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो देख लीजिए, सब अपडेटेड है एकदम, कोई भी आपको पुराना नहीं मिलेगा। भारत में कुल 18 देखिए बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। छोटे छोटे इन्होंने पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ये देखिए मैप, ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। और अगर हम बात करें देखिए पॉल्यूशन के बारे में, ये मैंने केवल बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या वो उनका मैंने यहाँ पे उनका एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है इसमें। तो ये नहीं है कि मैं एक लाइन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो सही लगा मैंने उस हिसाब से ओवरव्यू दिखाया कि हाँ जो इम्पोर्टेंट भी आते भी हैं तो, और उनसे भी आप मतलब कि आपको अगर वो इस किताब से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं उन टॉपिक को, कैसे, और इस किताब में कैसे कवर किया गया उस टॉपिक को, ये चीज़ थी। देखो फ्लाई एश के बारे में देखिए क्वेश्चन आता ही है हर साल। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, देखो पॉल्यूशन का है तो इसमें अच्छा से कवर किया ही है। सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें कि देखिए पॉल्यूशन और रोग डिजीज़ हैं वो भी इसमें दिखाई गई हैं कि कैडमियम से क्या होता, ठीक है। यहाँ देखिए लगभग यार सारी चीज़ तो है इसमें, यहाँ उन्होंने इस तरीके से कवर कर रखी है। और इनके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बता रखा है अलग से, ये नहीं कि 2 लाइनों में समझा दिया हो, कुछ नया नहीं है। अब 35-40 रुपये की मुश्किल से ये बुक होगी। इस प्रकार इस किताब का मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है उन लोगों के लिए जो सुपर टेट में और यूपी टेट में चाहे और पीसीएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे, उसके इनके लिए इनको करंट अफेयर का कुछ प्री के लिए इनको करंट अफेयर का कुछ मैटर चाहिए तो इस किताब से उन्हें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का मिल सकता है और आराम से, बहुत अच्छे वे में, बहुत शॉर्ट वे में, मुश्किल से 35 से 40 पन्ने पढ़ने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने देखा है काफ़ी लोग वीडियो को देख जरूर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो मोटिवेट करिए, हमें भी थोड़ा मज़ा आता है बनाने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।